हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली सभी स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है कि सर हम 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, करियर से रिलेटेड कौन सा कोर्स करें, कौन सा सर्टिफाइड कोर्स करें जिससे है हमारा ग्रोथ हो, जिससे हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली श्योर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सही डिसीजन लेके रिलेटेड टू योर करियर। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपका कुछ सुझाव होगा, आपने क्या सीखा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू चूज़ करियर एंड कोर्स। देखिए, ये दोनों एक ऐसे वर्ड है जिसके लिए काफ़ी लोग जो है बहुत सारे अमाउंट भी पे करते हैं कंसल्ट करने के लिए। और कोई भी कोर्स एंड करियर सेलेक्ट करने का कुछ जो स्टेप्स होता है, अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करोगे और अपने आप से वो क्वेश्चंस करोगे, डेफिनेटली श्योर एक अच्छा जो है करियर और एक अच्छा कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे आप 10th पास आउट हो, चाहे 12th हो या ग्रेजुएशन हो, इवन आप जॉब भी कर रहे हो तो एक सही डिसीजन ले सकते हो। सो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ मैं बताऊँगा, जब भी ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम कोर्स कौन सा सेलेक्ट करें, सबसे पहले मेरा एक ही आंसर रहता है। इवन मैं खुद क्वेश्चन पूछता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट लोग जो मुझसे जो क्लासेस में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कोर्स कैसे सेलेक्ट करें। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये रहता है, व्हाट इज़ योर गोल। आपका गोल क्या है, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, आपका मिशन क्या है। व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। क्योंकि जब आप इसका आंसर दे दोगे तो समझिए आपका 50% वर्क हो गया। क्योंकि अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरा ड्रीम क्या है, इट्स सेम लाइक अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ, सो अगर मुझे कहीं पे जाना है, चलिए मैं मानता हूँ भाई मुझे गांव जाना है, ठीक है, तो विलेज क्या हो जाएगा, मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा, वो मेरा ड्रीम हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे कभी ना कभी पहुँच जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया है। लेकिन मुझे जाना कहाँ, अगर मैंने वही नहीं डिसाइड किया तो मैं कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा। सेम वे, जब अपने लक्ष्य का, अपने मिशन का, अपने ड्रीम्स आप नहीं डिसाइड करोगे, आप कभी भी वो चीज़ पे वहाँ पे आप पहुँच ही नहीं पाओगे। ये चीज़ आप मान के रखिए। इसलिए आपको पहले ड्रीम्स जो है आपके डिसाइड करना है। अब ये ड्रीम्स कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, मतलब आप 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। जैसे मैं 10 साल के बाद जो है मेरा एक खुद का बिज़नेस होना चाहिए, मेरा जो इनकम होना चाहिए वो लैक्स में होना चाहिए, मैं कम से कम हर ईयर कम से कम 1000 स्टूडेंट को हेल्प करूँ, ऐसे खुद का एक कॉलेज ओपन करूँ, खुद का एक जो है हॉस्पिटल ओपन करूँ। ड्रीम। सो आप डिसाइड करना है कि कुछ बड़ा डिसाइड करो। व्हाट यू वांट टू बिकम, दैट मस्ट बी डिसाइडेड फर्स्ट। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका गोल क्या है, ड्रीम क्या है, तो आप उस ड्रीम को चेस कर सकते हो, मतलब उसकी तरफ आप भाग सकते हो, तो आपको ड्रीम मिलेगी। लेकिन भाई आपने ड्रीम ही नहीं डिसाइड किया तो भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पहले ये डिसाइड करना है आपको जाना कहाँ है, मतलब व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट इज़ योर मिशन, व्हाट इज़ योर गोल, आप क्या लाइफ में बनना चाहते हो वो डिसाइड करो। और ये डिसाइड करने के लिए अगर आपको 1 महीना भी लगता है, 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता लगता है, इवन अगर आपको 2 महीना भी लगता है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर ये डिसाइड किया और फिर रास्ते पे निकल गया, कभी भी नहीं पहुँच पाओगे लक्ष्य तक। इसके लिए आपको पहले क्या डिसाइड करना है, योर ड्रीम एंड गोल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली श्योर इस चीज़ पे वर्कआउट करना। डेफिनेटली श्योर आप 10 साल के बाद बोलोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेटर था। क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको लाइफ में कभी पछतावा होगा ही नहीं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से क्या पूछना है कि व्हाट इज़ योर पैशनेट, मतलब व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप किससे रिलेटेड बहुत पैशनेट हो। मतलब अगर मुझे बोलोगे लेक्चर्स लेने का तो मैं आई एम वेरी पैशनेट, मतलब मैं लेक्चर्स 12 घंटे भी ले सकता हूँ, विदाउट एनी मनी आई कैन टेक लेक्चर्स। मतलब मैं इतना पैशनेट हूँ, मेरे लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कुछ सिखाना वो इंपॉर्टेंट है। सो वो हो गया पैशनेट। कुछ लोगों का सोशल वर्क होता है, कोई सोशल वर्क करता है, भाई लोगों की हेल्प करना, वो उससे बहुत पैशनेट है, तो उससे रिलेटेड वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे। सो इसके लिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल इंटरेस्ट। आप कैलकुलेशन में अच्छे हो, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो, आप कंप्यूटर में अच्छे हो, कुछ एनालिसिस में अच्छे हो। सो आपको इस तरीके से क्या पैशनेट है, आपका इंटरेस्ट क्या, वो डिसाइड करना है। सो आपको सेकेंड क्या करना है, व्हाट इज़ योर पैशन। आपका पैशनेट क्या है, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको नो योर सेल्फ,
अपने आप को पहचानो। अभी अपने आप को कैसे हम पहचानेंगे कि मैं किस में अच्छा हूँ। कुछ लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है और उनको अच्छे से वो खेलते भी है, जब भी उनको मौका मिलता है तो वो उसमें अच्छे हैं। कुछ क्रिकेट तो क्रिकेट खेलते हैं। मतलब आपको जानना है कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किस में बहुत बेहतर कर सकते हो। मैं लेक्चर बहुत अच्छे से ले सकता हूँ लेकिन बैंक मैनेजर अच्छे से नहीं बन सकता हूँ मैं। सो मुझे किस पे फोकस करना चाहिए, लेक्चर्स पे फोकस करना चाहिए। मैं कंपनी में 2 साल काम किया अकाउंटेंट का, ऐसा रिसर्च एनालिस्ट। मैं वहाँ पे नहीं ज़्यादा अच्छे काम कर सकता था क्योंकि मेरा जो एरिया ऑफ फील्ड है वो टीचिंग है। मैं टीचिंग बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ आपको। सो आपको अपने आप को जानना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या वो जानना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं होता कि आपका इकोनॉमिक्स में और अकाउंट में 80 मार्क्स आ गया, 90% आ गया तो आप अकाउंट में अच्छे हो। दैट इज़ नॉट। आप किस में बेहतर हो, आप किस में बहुत अच्छा कर सकते हो, दूसरों से बेटर कर सकते हो और उसमें और भी आपको पता चलता है हाँ इसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ वक्त, वो चीज़ होता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और उसमें आपको कोई हरा ना सके। मतलब जो मेरा फील्ड है ना, कितना भी कोई कोशिश कर लेगा लेकिन मैं इसमें आगे निकल के ही रहूँगा, वैसा होना चाहिए कि मैं कभी भी हारूंगा ही नहीं। मेरे को पैसा कमाना है ना, ये फील्ड सेलेक्ट करके मैं कैसे भी करके कमा ही लूँगा क्योंकि मेरे पास उतना स्किल्स है। सो दैट इज़ वॉट योर इंटरेस्ट, दैट इज़ योर पैशन, वो चीज़ आपको डिसाइड करना है। एंड अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस पे फोकस कर दिया, आपका 50% 60% समझिए 80% आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ 2 चीज़ पे और फोकस करना है कि व्हाट इज़ फ्यूचर नीड्स। मतलब फ्यूचर में नीड्स क्या होगा, फ्यूचर में नीड्स मतलब रिक्वायरमेंट क्या होगा। अभी देखिए कि हमारी इकोनॉमी, जो कोई भी कंट्री, इवन वर्ल्ड में आप देखोगे, सो वर्ल्ड में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहेंगे। जैसे 10 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। 5 साल पहले, इवन 10 साल 6 साल पहले किसी ने भी सोचा नहीं था कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इतना ज़्यादा, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म सेक्टर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट आज तो इंपॉर्टेंस है ना। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर नीड्स देखना है। मतलब कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा जॉब्स का, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे अच्छा खासा आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का मैंने बताया, टीचिंग फील्ड का देखिए, अभी गवर्नमेंट जॉब का आप देख रहे हैं तो उसमें भी देखिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। अकाउंटेंट, बैंक का मैनेजर बनना है भाई, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ऐप डेवलपर बनना है। बहुत सारे फील्ड लोगों का अलग अलग, इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइनर, बहुत सारे फील्ड होते हैं। आपको क्या बनना है वो चीज़, उस चीज़ का फ्यूचर में नीड्स रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो भाई 10 साल के बाद उसका रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा, इवेंट मैनेजमेंट में होगा कि नहीं होगा, रिटेल मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो मुझे वो फील्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो फ्यूचर नीड्स पहले से डिसाइड करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मुसीबत आने वाली है, अगर उसका आपको पहले से पता चल गया तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। मतलब अगर आपको पता है भाई ये फ्यूचर में ये सेक्टर नहीं अच्छा होने वाला है तो मैं उसका कोर्स करके कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि इसमें MBA बहुत सारे लोग सभी लोग MBA करते हैं तो MBA का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। पहले बहुत अच्छा था लेकिन आज के टाइम पे ना उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे 20 लाख 15 लाख भर के तो फिर उसकी वैल्यू है। अदरवाइज़ आप छोटे इंस्टीट्यूट से 5-6 लाख करके करोगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। या तो आप अच्छे से जॉब करोगे, जॉब कर रहे हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और फिर आप कर रहे हो तो हो सकता है आपका थोड़ा सा ग्रोथ है, बाकी कोई वैल्यू नहीं उसकी। ज़्यादा है वैल्यू लेकिन कब, जब उसके कुछ टर्म्स एंड क्राइटेरिया है कि भाई अगर ये चीज़ फुलफिल करते तो चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन मोस्टली क्या नीड्स रहेगा कि नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग MBA कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि फ्यूचर में नीड्स क्या होगा वो डिसाइड करना है और उसका स्कोप क्या है। भाई वो कर, आपने BCom कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या करना है आप कंफ्यूज हो तो ये कहाँ पे फंस गए आप, ये प्लेस पे आ गए ड्रीम पे। फिर वापस आपको ड्रीम डिसाइड करना है, फिर आपका इंटरेस्ट डिसाइड करना है, फिर आप उसको वापस से आपको स्कोप देखना है। तो अगर आपने दोनों पहले से डिसाइड कर लिया है तो आप BCom भी करोगे तो भी आपको पता रहेगा भाई BCom के बाद मुझे क्या करना है ताकि मैं वो अपने ड्रीम सक्सेसफुल कर सकूँ, ताकि मैं उसको फुलफिल कर सकूँ, उसको अचीव कर सकूँ, राइट। सो स्कोप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप इज़ नथिंग बट कि उसका फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा इंडस्ट्री का, उसका फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं आएगा। अभी आपको पता है डाटा साइंस जो होता है एक्चुअली डाटा एनालिस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे जैसे SAP है, पहले किसी को नहीं पता भाई, सिर्फ टैली पता था, टैली सब लोग करते लेकिन SAP कोई नहीं करता है। आज पता है कि लोग मोस्टली जो है टैली से SAP पे कन्वर्ट हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट सारी चीज़ें। तो अब क्या हो गया, अगर आप SAP करके 2 साल पहले से रखे हो, इवन अभी भी कर लोगे तो आने वाले दिन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, उसके बेस पे आपको जॉब मिल जाएगा। सो आपको कुछ ऐसे स्किल्स करना है जिसका फ्यूचर में स्कोप हो, एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स के बाद। इवन आप उसका देख सकते हो कोर्स करने के बाद आप खुद सेल्फ इंप्रूव मतलब सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
आपका जो पैशनेट है जिससे रिलेटेड उसमें आप करियर बना सकते नहीं बना सकते, वो स्कोप से डिसाइड होता है। तो जब भी कोई कोर्स आप सिलेक्ट करते हो तो ये दोनों पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, और पहले आपको ये दोनों पे फोकस करना है। अगर आपने ये दोनों पे फोकस किया और उसके बाद फिर स्कोप पे कर लिया, डेफिनेटली श्योर आप अच्छे कोर्स सिलेक्ट करोगे। क्योंकि अगर आप ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे तो क्या होता है, मोस्टली क्या करते हैं लोग, सैलरी देखेंगे। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है? मैं आपको बोलता हूँ कोई भी कोर्स करने के बाद ये नहीं डिसाइड होता कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। आपका जो सैलरी डिसाइड होता है वो आपके स्किल्स के बेस के ऊपर होता है। बहुत सारे लेक्चरर हैं जो लेक्चर्स लेते हैं उनको 300 रुपये पर आवर का मिलता है। बहुत सारे ऐसे लेक्चरर हैं वही 1 घंटे का जो है उनको 1000 रुपये मिलता है। डिफरेंस क्या है? आपका स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस वो मायने रखता है। सो सैलरी विल नेवर डिसाइड। कभी आप सैलरी देख के करोगे भाई चार्टेड अकाउंट बन जाएगा तो मैं अच्छा अमाउंट कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, सो गलत है। सैलरी विल नेवर इंपॉर्टेंट, योर स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जितना चार्टेड अकाउंटेंट कमाता है उतना एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा सीख के उससे ज़्यादा अर्न कर लेता है। बहुत सारे लोग हैं कर रहे, एक वेबसाइट बना के उससे ज़्यादा वर्क अर्न कर लेते हैं। सो आपको ये सैलरी नहीं देखना है, आपका स्किल्स किस में ज़्यादा चीज़ आप सीख सकते हो उसका यूटिलाइज़ करके आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, वो देखना है। सैलरी को देख के कभी भी नहीं देना है। दूसरी चीज़, आपको किसी का वो दोस्त ने किया, फला ने किया, बहुत अच्छा कोर्स था और उसमें उसका सक्सेसफुल हो गया, इतना अर्निंग कर रहा है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कभी भी उन्हें डिसाइड करना, आपको इस तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो करके जाना है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और अपने आप से पूछना, वाई। मतलब जब भी आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो पूछना कि भाई मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ, उसके पीछे रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस दैट आई वांटेड टू डू दैट कोर्स। अगर आपको ये पता चल गया ना, इसका आंसर आपने अपने आप को दे दिया, इसका और इसका आंसर दे दिया, फिर आप आई एम श्योर कि आप एक अच्छा कोर्स सेलेक्ट करोगे। आप ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कर रहे हो तो भी आप लाइफ में अच्छे डिसीजन लोगे। तो ये भी कोर्स डिसाइड कर लेते हैं भाई मेरा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छा है, तो भी मैं क्या करूँगा, कोई ऐसे कोर्स लूँगा जिसमें 1 लाख फीस हो, जिसमें 50,000 फीस हो, जिसमें 25,000 फीस हो 1 साल की। तो क्या होता है, अभी 1 साल अच्छे से कर लिया, सेकेंड ईयर उसको ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि उसके पास फीस ही नहीं था पे करने के लिए। सो आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी देखना है, आपको पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो कोर्स नहीं किया तो आपकी ड्रीम जो है वो ख़त्म हो गई। ड्रीम को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन, थोड़े वक्त के लिए पोस्टपोन करो, जब आपका पूरा सेटल हो जाए फिर उसके बाद आप चेस करो, क्योंकि आपको कभी ना कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी ना कभी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी फैमिली भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आपको जब भी कोर्स डिसाइड करते हो तो सैलरी को मत देखो, आपका एक्चुअल देखो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस कैसा है, आप उस चीज़ में स्कोप कब बना सकते कि नहीं बना सकते। इस तरीके से क्या करना है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। अब अगर आप वीडियो के एंड तक देख रहे हो तो बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में ऐड कर दूंगा, देख लेना। और भी बहुत सारे टॉपिक्स का आने वाले दिन में मैं डालूंगा, सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो मेक श्योर आप जो है कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, संडे को मैं लाइव आता हूँ, इवनिंग में मैं टाइम जो है स्टोरी में डाल देता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली श्योर अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर मैंने कुछ मिस आउट किया या आप अपना खुद का सजेशन ऐड कर सकते हैं, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं डेफिनेटली श्योर आप सजेशन ऐड कीजिए, मैं उस वीडियो उस कमेंट को पिन करूँगा, कम्युनिटी बॉक्स में भी शेयर करूँगा अगर मुझे ज़रूर अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।